नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास के अंदर, जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। इस क्लास के अंदर हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 12 की कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ इस क्लास के अंदर जितने भी डाउट्स हैं मैं आपके सारे क्लियर करूँगा और बहुत इजी वे में आपको मैं लेके चलूँगा। फिर भी कोई डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपके क्या क्या डाउट्स हैं, और सारे डाउट्स को मैं आपके क्लियर करूँगा। जी, तो समय ना लेते हुए हम चालू करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखो, बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका टॉपिक का मीन्स आपको पता होना चाहिए। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन हम जानते हैं सूचनाएं, सूचना, और सूचना कहाँ से आती है? मार्केट से। आपके आसपास जितना भी जो चीज़ देख रहे हो सारी कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ने जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो एडमिशन से पहले आपसे एक फॉर्म फिल कराया होगा। उस फॉर्म में आपका नाम, पापा का नाम, मम्मा का नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपके एड्रेस, किस क्लास में एडमिशन चाहते हो, पहले कौन सी स्कूल में पढ़ के आए थे आप, वो सारा आपको डिटेल आप फिल करवाते हैं। ऐसे सही बच्चों की डिटेल फिल करवाते हैं। तो जो डिटेल आपने उस फॉर्म में फिल की है वो कहलाती है इंफॉर्मेशन, सूचना कहलाती है। इसी तरह जब बहुत सारे बच्चों की सूचनाएं, बहुत सारे बच्चों की फॉर्म एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो डेटा। क्या बन जाता है? एक डेटा। तो डेटा कहाँ से आता है? सूचनाओं से डेटा आता है। तो जब इस इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को क्या करेंगे? कलेक्ट। क्या करेंगे? कलेक्ट, इकट्ठा करेंगे। सूचना इकट्ठा हुई, फिर क्या करेंगे? इनको सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग जानते हो? इन्हें व्यवस्थित तरीके से जमाएंगे। क्योंकि सूचना आपके पास आ तो गई है, परंतु सूचनाओं का महत्व तब तक नहीं है जब तक आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से ना जमाएं। व्यवस्थित तरीके का डेटा आपके पास होगा तो आप उसमें से सूचनाओं को ढूंढना आसान हो जाता है। आसानी से आप सूचनाओं को ढूंढ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, उन्हें व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद उन्हें अच्छे से क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। ACCESS क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। बस सिंपल। डेटा का मालूम चले कि आपको डेटा होता क्या है? सूचनाओं को इकट्ठा करना। सूचना क्या हो गई? डेटा हो गई। अब बात है डेटा स्ट्रक्चर की। जब सूचनाओं को हम इकट्ठा करेंगे, उन्हें व्यवस्थित तरीके से जमाएंगे और उन्हें सही प्रकार से क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। तो ये तरीका कहलाता है, कि तरीके क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें बताई हैं, और मैं जितनी भी आगे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ लगभग सभी टॉपिक्स को मैं ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बताऊँगा। इससे क्या है? फ्लो चार्ट से पढ़ी चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक स्थायी रहती है। थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, कुछ समय भूल जाते हो, पर डायग्राम के माध्यम से पढ़ाई हुई चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रूप लेती हैं, ये मेरा मानना है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सूचनाओं को इकट्ठा करके व्यवस्थित तरीके से जमा कर उन्हें सही प्रकार से एक्सेस करना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। और हम इसकी डेफिनेशन आप लिख लेते हैं। सूचनाओं को कलेक्ट करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखकर व्यवस्थित तरीके से रखकर सही प्रकार से एक्सेस करना डेटा स्ट्रक्चर, शॉर्ट पर डीएस का डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है।
तो सूचनाओं को कलेक्ट करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से जमा कर रख कर सही प्रकार से उन्हें एक्सेस करना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके यहाँ लिखी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक को लेके। डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा है कंपाउंड, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल साधारण, कंपाउंड थोड़ा जटिल। कंपाउंड हिंदी में यौगिक भी बोलते हैं, जटिल भी बोलते हैं। तो साधारण तरीके का जो डेटा आप यूज कर रहे हो, जो एक तो उसे हम सिंपल कहते हैं। और जहां तक है कई जो सिंपल डेटा एक साथ, जब कई प्रकार के सिंपल डेटाओं को एक साथ मिला दिया जाता है, एक साथ उनका उपयोग करते हैं, तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल जो डेटा स्ट्रक्चर है ये दो प्रकार का होता है। पहला है एरे, दूसरा है स्ट्रक्चर। ये दोनों नाम आपने 11th क्लास के अंदर सुने होंगे, ठीक है। और इनसे संबंधित जो ये जो एरे स्ट्रक्चर क्या है 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ेंगे, पर ये आगे आने वाले चैप्टर में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम एक डायग्राम बना रहे हैं। कंपाउंड जो डेटा स्ट्रक्चर है 3 प्रकार का होता है कंपाउंड। पहला स्टैक, दूसरा है क्यू, तीसरा है स्टैक क्यू लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। 3 प्रकार का होता है। सॉरी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है। लीनियर, पहला कौन सा? लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर, पहला कौन सा है? लीनियर, दूसरा कौन सा है? नॉन लीनियर। और ये तीनों प्रकार हैं लीनियर के प्रकार है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब एक रेखा में, एक पंक्ति में, कतार में। नॉन लीनियर किसी कोई रेखा, कोई पंक्ति, कोई कतार नहीं होती। यदि कोई डेटा एक ही क्रम में, एक ही रूप में, एक ही लाइन में व्यवस्थित है, तो कौन सा डेटा कहलाएगा? वो लीनियर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो तीनों जो एग्जाम्पल हैं, इसमें आपने स्टैक क्यू का नाम तो सुना होगा। क्यू मतलब पंक्ति, एक लाइन आप कई जगह लाते हो। सिनेमा जाओगे तो वहाँ एक टिकट की लाइन लगती है, असेंबली करोगे तो वहाँ एक लाइन लगती है। लिंक लिस्ट, नाम जानते हैं, लिस्ट बनती है। घर में कुछ सामान लाना हो तो पहले उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है एक क्रम में। तो एक क्रम में एक लाइन, यदि हम बात कर रहे हैं तो किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगी? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती है। और जो दूसरा प्रकार है इसका नॉन लीनियर, इसका एक ही टाइप होता है, वो है ट्री। ट्री, जी बिल्कुल ट्री, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया, एरे और स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, इसको 2 भागों में बांटा गया, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर मतलब हिंदी में रेखीय, एक रेखा में। नॉन लीनियर गैर रेखीय, मतलब कोई इसकी रेखा, एक पंक्ति, कतार नहीं होती, ठीक है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ये तीनों टॉपिक आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आएंगे, वहां विस्तार से समझेंगे इनके बारे में। नॉन लीनियर एक ही प्रकार है, ट्री, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना है, इससे संबंधित 2-3 चैप्टर आगे बनने वाले हैं, ये छोटे से डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। उनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हम बात करते हैं सिंपल डेटा, थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, यह एक प्रकार का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। यह है एक प्रकार का प्रिमिटिव
ये प्रकार का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं होते हैं। नंबर 1 एरे, नंबर 2 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव नाम आपने 11th क्लास में सुना होगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है रेखीय, सॉरी प्रिमिटिव का मतलब होता है वे डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब वो डेटा टाइप जो किसी चर की घोषणा करने के लिए काम में आते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। वे डेटा टाइप जो किसी चर जो शब्द लिया है मैंने, हिंदी में इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि चर क्या होते हैं। तो चर की घोषणा करने के लिए हमने कुछ डेटा टाइप का उपयोग किया होगा, जैसे इंट, फ्लोट आपने लिखा होगा, इंट ए, फ्लोट ABC। ठीक है, तो ये इंट हुआ, फ्लोट हुआ, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जो किसी वेरिएबल की घोषणा करने के लिए काम में आते हैं। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर भी एक प्रिमिटिव प्रकार का ही है। दो प्रकार के हैं, एरे और स्ट्रक्चर। ये आपका प्रिमिटिव का, सिंपल का हो गया। अब पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड को हिंदी में यौगिक भी बोलते हैं। यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, यौगिक डेटा स्ट्रक्चर कंपाउंड को बोलते हैं। जब बहुत सारे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है ना, विभिन्न तरीकों से, सरल डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर विभिन्न तरीकों से एक साथ आयोजित करते हैं, तो क्या बन जाता है? वो जटिल मतलब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, यौगिक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या लिखेंगे अपने? सरल डेटा स्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों से संयोजित, मतलब इकट्ठा मिला के रखना, इकट्ठा करके रखना। जब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों से संयोजित किया जाता है तो उसे कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जब लगा लो आगे से, जब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों से संयोजित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, समूह बना के रखा जाता है, तो वो किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर। और लीनियर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का हिंदी नाम क्या होता है? रेखीय। डेटा स्ट्रक्चर। रेखीय डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल डेटा स्ट्रक्चर होता है। लिखते हैं ये सिंगल मतलब एक ही प्रकार का, मतलब सिंगल मतलब एकल, इसको बोलते हैं हिंदी में एकल बोलता हूँ, इंग्लिश में सिंगल बोलता हूँ। तो सिंगल प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये, सिंगल प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एक विशेष क्रम में, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करके रखा जाता है, व्यवस्थित करके रखा जाता है। ठीक है, तो एक ही डेटा स्ट्रक्चर सिंगल प्रकार के होता है, सिंगल होगा सभी काम, एक पंक्ति बनेगी, एक रेखा बनेगी, सिंगल ही बनेगी, वो डबल नहीं बन सकती इसमें। तो ये सिंगल प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एक विशेष क्रम में व्यवस्थित रखेंगे। आप जब टिकट पे, आप विंडो पे आप टिकट लेने जाते हो मूवी देखने के लिए, तो एक लाइन बनती है, एक क्रम में बनती है, जो पहले आएगा पहले, बाद वाला पीछे लग जाएगा। अब ये तो नहीं मनमान जैसे घुस जाओ उसमें, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक विशेष क्रम है उसका, असेंबली करते वहाँ भी एक क्रम लगा के खड़े करते हैं, छोटे बच्चे आगे बड़े पीछे, है ना। तो एक विशेष क्रम में डेटा को व्यवस्थित करके रखा जाता है। ठीक है, और सिंगल प्रकार का होना चाहिए वो भी, तो क्या कहलाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टैक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्यू, इसके बारे में लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट, LIST लिस्ट। इन जो 3 टॉपिक्स अपने सामने आए, इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो होगा क्या, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब आएगा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके आगे लगा दें गैर, तो क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर। हिंदी में नाम क्या है, गैर रेखीय, गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर, यह है डेटा स्ट्रक्चर बहुस्तरीय, बहुस्तरीय, ये डेटा स्ट्रक्चर बहुस्तरीय है। यह डेटा स्ट्रक्चर बहुस्तरीय डेटा स्ट्रक्चर प्रकार का होता है, प्रकार का होता। भाई नॉन लीनियर तो एक ही लाइन लगती थी इसमें, तो नॉन लीनियर बहुस्तरीय, मतलब कई प्रकार से डेटा को इकट्ठा किया जाएगा। ये भी कह सकते हैं जब बहुत सारे लीनियर इकट्ठा होते जाएंगे उनको मिला दिए जाएंगे तो नॉन लीनियर बन जाएगा। तो बहुरेखीय डेटा स्ट्रक्चर है, बहुस्तरीय प्रकार के। ठीक है, इसका जैसे उदाहरण लिखे अपन, इसका उदाहरण क्या लिखवाया था मैंने, ट्री। ट्री देखा होगा आपने, ये ट्री है आपका, एक ब्रांच निकल गई, एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, इसमें से और निकल गई, इसमें से और निकल गई। तो ये डेटा अब यहाँ से निकल गया, वहाँ से आ गया, है ना। तो विभिन्न प्रकार से डेटा को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, बहुत स्तरों में, बहुत प्रकार से डेटा को इकट्ठा करके रखते हैं। तो कहाँ आता है वो, नॉन लीनियर के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्री। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर का हमने डेफिनेशन भी लिख ली, डायग्राम भी बना लिया। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर की ऑपरेशन है, डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन। ऑपरेशन अब भाई डेटा है तो कोई ना काम तो होगा उसके ऊपर, तो हम क्या क्या डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डेटा किए जाने वाले ऑपरेशन कौन कौन से हैं? पहला इंसर्शन, पहला कौन सा है? इंसर्शन। INSERTI होगा इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है जोड़ना, डाटा में एक नया तत्व जोड़ना क्या कहलाएगा? इंसर्शन कहलाता है। एक आपका पास इंफॉर्मेशन डेटा है स्कूल का, आपको नया बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी डेटा को भी जोड़ा जाएगा, तो क्या कहलाएगा? इंसर्शन कहलाएगा। दूसरा डिलीशन, डिलीशन मतलब डेटा तत्व को हटाना, डेटा तत्व को हटाना क्या कहलाएगा? डिलीशन कहलाएगा। आप कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया, डेटा हटा दिया उसका, डिलीशन हो गया। तीसरा है सर्च, खोजना, किसी डेटा तत्व को खोजना क्या कहलाएगा? सर्च कहलाएगा। सिंपल। चौथा है ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मतलब प्रोसेस करना, मतलब एक्सेस करना, सभी डेटा तत्वों को, डेटा तत्वों को प्रोसेस करना, प्रोसेस करना क्या कहलाएगा? ट्रैवर्सिंग। अब डेटा तत्वों को प्रोसेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, डाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो क्या सब किसके अंतर्गत आएगा? ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो अपने टॉपिक लिखे हैं अभी 4, 2 और है। अगला है आपका सॉर्टिंग। नीचे जगह स्पेस नहीं है, ऊपर चालू करते हैं बस। सॉर्टिंग 5th नंबर का। सॉर्टिंग नाम से मालूम चल रहा है डेटा तत्वों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना, क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग कहलाएगा। एक क्रम में जमा रहे हैं उनको, सॉर्टिंग हो गया। जैसा आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता होगा, उसमें सही बच्चों के नाम क्या है? एक व्यवस्थित क्रम में जमे हुए हैं, क्या है वो? सॉर्टिंग हो गया। 6 है मर्जिंग, मर्जिंग समान डेटा तत्वों को मिलाना क्या कहलाएगा? मर्जिंग कहलाएगा। पर डेटा तत्व समान प्रकार के उनको आपस में मिला दिया, क्या हो गया? मर्जिंग हो गया। डेटा क्या होना चाहिए? पर समान प्रकार का डेटा होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के डेटा। जैसे एक क्लास में आपकी चल रही है 11th क्लास है, 12th क्लास है, अभी 2 क्लास चल रही है। 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, परंतु 11th क्लास के अंदर आज एक टीचर नहीं आया,
तो 11th क्लास में भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है, 12th में भी होता है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। 11th का टीचर नहीं आया तो 11th के बच्चों से कहा गया कि आप 12th में जाके बैठ जाओ। टॉपिक क्या चल रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 11th भी है तो 12th के बच्चे आसानी से उसमें बैठ जाएंगे और कंप्यूटर का ज्ञान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि यही क्लास होती है आपकी 10th या साइंस 11th साइंस होती है आपकी या 12th साइंस होती, और उन बच्चों को यहाँ बैठाते तो उनके पास कंप्यूटर नहीं होता, तो वो परेशान करते क्लास में बैठे बैठे, उनका भी मन नहीं लगता, उनका भी ध्यान नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि हर कोई आज अपना ही 11th 12th क्लास के बच्चे अपने से संबंधित टॉपिक पे पढ़ना पसंद करते हैं। तो समान होंगे तो आसानी से डेटा मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो समान डेटा तत्वों को आपस में मिलाना ही क्या कहलाएगा? मर्जिंग कहलाएगा। तो ये तो आपके सारे ऑपरेशंस लेना भी कराएंगे। आपको उम्मीद करता हूँ आपके सारे ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को भी आपका सॉर्ट आउट करूँगा। अगला टॉपिक है एल्गोरिथम। ALGORITHM। ALGORITHM एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? आप एक मकान का नक्शा बनाते हो, तो आप मकान बनाना चाहते हो तो मकान बनाने से पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, उसका एक सेट बनाया जाता है कि यहाँ कमरा या किचन या लेट बार एक्सेट्रा जो भी है, पार्किंग, ये बेसमेंट। तो जो नक्शा बना रहे हैं पहले एक सेट तैयार कर रहे हैं उसका, एक मैप का। तो जो कागज पर लिख के तैयार कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपन एल्गोरिथम कहेंगे। तो कोई भी काम करने से पहले एक उसका डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ आप एक मिक्सी मशीन लेके आते हो तो मशीन के साथ एक बुकलेट आती है जिसमें दिशा और निर्देश लिखे होते हैं कि इस मशीन को कैसे यूज करेंगे। तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? बुकलेट एल्गोरिथम टाइप की हो गई, जिसकी सहायता से हम उस मशीन को, उस प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसमें होने वाली कमियों को भी पहचान सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है? यह एक तर्क या निर्देशों का परिमित सेट है। एल्गोरिथम क्या है? यह एक तर्क या निर्देशों का परिमित सेट है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, उन कामों को उसको करने के लिए पहले हम इस एल्गोरिथम को लिखते हैं। अब एल्गोरिथम में समस्या आती है दो प्रकार। एल्गोरिथम लिखते समय हमें कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ता है, और वो समस्याएं दो प्रकार की समस्याएं। भाई एल्गोरिथम का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले उससे हम लिखेंगे क्या क्या उसमें निर्देश होने चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए, लिखा हुआ क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। अब एल्गोरिथम लिखने में हमें दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहली समस्या है आपकी स्पेस जटिलता। पहली समस्या क्या है आपकी? स्पेस जटिलता। तो एल्गोरिथम की निष्पादन में, एक मिनट थोड़ा इंक ले लेते हैं, हल्का चल रहा है मात्र। एल्गोरिथम की निष्पादन के लिए, मतलब एक्सेस के लिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिक्स चलेगा। एक्सेस के लिए लगने वाले समय को
समय जटिलता कहते हैं, थोड़ी लगने वाले समय को, नहीं तो स्पेस है, तो सॉरी एक्सेस के लिए, ये तो स्पेस वाला कर रहे थे, निष्पादन के एक्सेस के लिए थोड़ा डेफिनेशन में अंतर आ जाएगा। एक्सेस के दौरान, एक्सेस के दौरान आवश्यक मेमोरी को तो स्पेस जटिलता कहते हैं, स्पेस जटिलता कहते हैं। क्लियर भाई, हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चला कितना स्पेस ले, तो कम से कम स्पेस ले, कम से कम मेमोरी ले और उसमें अच्छा काम कर दे, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक जटिलता में लिया गया है इसको। दूसरी आपकी मेमोरी जटिलता, अरे समय जटिलता, समय स्पेस मेमोरी बातें हुई, जटिलता समय जटिलता। प्रोग्राम के एक्सेस के दौरान, प्रोग्राम के एक्सेस के लिए आवश्यक समय को, आवश्यक समय को समय जटिलता कहते हैं। इसको भी एल्गोरिथम ना कर दिया, आप कर लो प्रोग्राम। में प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो उस प्रोग्राम में बनाने के समय क्या मेमोरी लेगा, कितना स्पेस लेना चाहिए कि कम से कम स्पेस में वो एक्सेस कर जाए, दिक्कत ना आए। तो उस स्पेस को ध्यान में रखकर जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसे हम स्पेस जटिलता के अंदर रखते हैं। और कम समय में काम करें, जल्दी काम करें, लोगों को दिक्कत ना आए, तो इसे हम किस में रखते हैं, समय जटिलता के अंदर रखते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से हिंदी, संपूर्ण सब्जेक्ट वैसे इंग्लिश में चलता है, फ्री में आपको हिंदी में इंग्लिश दोनों का मिक्सचर करके पढ़ाया है, और ज़्यादातर शब्द मैंने हिंदी में यूज किए, आपको समझ में आया होगा। अभी आपको, ये मेरी पहली वीडियो है स्टार्टिंग टीचिंग डालने के लिए, तो कुछ कमियां मुझ में रही होंगी, उनको सुधारेंगे आगे। और आप बताएं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं, और किसको कैसे बेटर और अच्छा सा हम एक क्लास बना सकते हैं इसको। तो ये मुझे आप कमेंट्स करके बताएं, और जो भी डाउट्स हैं, कुछ कमियां रहेगी, क्या सुधार करना चाहिए, क्या आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं ज़रूर आपके उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन पे बात करेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस क्लास को आगे और लेके जाएं, इसकी ग्रोथ कराएं, ग्रो कराएं इसको। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए।